मेरे भाई मैं आपसे कहता हूं किसी संख्या को 16% बढ़ाओ। दो कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं यहां पर, प्यार से समझिएगा। यह लिखा है बच्चों मैंने इनिशियल वैल्यू, ये लिखा है मैंने फाइनल वैल्यू। देखिए हर इंसान तरक्की करता है, अब इंसान ही तरक्की करे, संख्याएं ना करें, होगा। मेरे भाई हर संख्या खुद का 100% होती है। मैं आपसे कहता हूं किसी संख्या को 16% बढ़ाओ। देखो अगर हम बढ़ाते हैं या इंक्रीज करते हैं तो प्लस आता है, घटाते तो माइनस आता है। तो इस बात के दो तरीके हो जाएंगे। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 16% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी? 100 को 16 बढ़ाओ 116%। लेकिन भिन्न में कैसे लिखेंगे? 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, देखो 4% 1/25। 16% हो गया 4 गुना, यानी कि 4/25 16% की। तो 16% की भिन्न में वैल्यू है 4/25। जो नीचे लिखा होता है यानी वो संख्या की हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। यानी कि मैं मान लूं कि माना किसी संख्या का इनिशियल मान 25 है, मैं मान लूं किसी संख्या की शुरुआत में वैल्यू 25 यूनिट है, तो 25 का 16% जो होगा, 25 का अगर आप 16% निकालोगे तो 4 के बराबर आएगा। तो 25 का 16%, 25 गुणा 16% 4 के बराबर आएगा, यानी कि ऊपर होगा संख्या में चेंज। तो अगर किसी संख्या की शुरुआत में वैल्यू 25 है, आप 16% बढ़ाओगे, 25 का 16% 4 यूनिट होता है, तो 25 को 4 बढ़ाओ तो संख्या कितनी हो जाएगी? 29। यानी कि इनिशियल वैल्यू का और फाइनल वैल्यू का रेशियो या अनुपात क्या होगा? 25:29 होगा। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 5 से कट गया 120 बार, 5 से कट गया 116, सॉरी 4 से कट गया 125 बार, 4 से कट गया 116, 29 बार, तो भी आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं किसी संख्या को 35% घटाओ, तो उस संख्या की पहले की वैल्यू का यानी कि इनिशियल वैल्यू का और उस संख्या की फाइनल वैल्यू का अनुपात क्या होगा? देखिए मेरे भाई 35% का मान भिन्न में 7/20। नीचे जो होता है वो मानेंगे संख्या की इनिशियल वैल्यू की। माना कोई संख्या शुरुआत में 20 यूनिट थी, माना संख्या है शुरुआत में 20, तो 20 का 35%, 20 का अगर आप 35% निकालोगे तो 700% 7 आता है। 20 का 35% ही ऊपर लिखा हुआ है 7, यानी कि संख्या में 7 का चेंज होगा। तो अगर कोई संख्या शुरुआत में 20 थी तो 20 से 7 कम होकर 13 हो जाएगी, यानी कि संख्या की इनिशियल वैल्यू का और फाइनल वैल्यू का जो अनुपात होगा वो 20:13 होगा। ये आ गया मेरे भाई।